बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज नाज़रीन सानिया 9 मई को 1 साल पूरा हो गया है और इस हवाले से मुल्क में मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं। एक तो हुकूमत ने 9 मई को बतौर यौम स्याह मनाने का फैसला किया है। एक तकरीब भी इस्लामाबाद में आज हो रही है। वज़ीर आज़म उसे जो है वो प्रिजाइड कर रहे हैं, यानी कि उसकी सदारत कर रहे हैं तकरीब में, मेहमान ख़ुसूसी है। और इसके अलावा जनाब स्कूलों में जो है वो यानी 9 मई का दिन जो है इसे यौम स्याह के तौर पर मनाने का जो है वो फैसला हुआ है। पिंडी में एक नोटिफिकेशन भी इस वाले से जारी हुआ है। और फिर जनाब ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। बाय द वे, डिबेट 2-3 दिन से, जब से DGI स्पेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तब से 9 मई की डिबेट ही चल रही है। और ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा इंकशाफ कर दिया जो तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को सपोर्ट करता है। जो तहरीक इंसाफ 9 मई के वाले से एक जो उनका बयानिया है, जो तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है, उसको जो है वो जो है बिल्कुल ही उसको जो है ना सपोर्ट कर रहा है। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की जो है वो हिमायत कर रहा है ख्वाजा आसिफ का बयान। और इस पर तहरीक इंसाफ कल से बड़ा इस बयान को बड़ा इस्तेमाल भी कर रही है। आप देखें, हमने तो कहा था ये फाल्स फ्लैग है, तो ये बयान था क्या, उन्होंने क्या बात की, उस वाले से बात करेंगे। फिर जनाब अब ये 9 मई का मामला गुजर जाएगा तो एक बड़ा काम होने वाला है। वो ये है कि सोशल मीडिया की रेगुलेशन के बारे से एक जो है कानून आ रहा है और एक डिजिटल राइट्स अथॉरिटी भी कायम कर ली गई है। और पीका एक्ट में तरमीम के वाले से वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। अब ये काबीना से मंजूर होने के बाद फिर ये इतलाक़ इसका हो जाएगा। तो सोशल मीडिया के वाले से बड़े सख्त किस्म के कवानीन और रेगुलेशन हुकूमत की तरफ से आ रही है। रेगुलेशन जब भी आती है पाकिस्तान में, रेगुलेशन से मतलब मेरी नज़र में स्ट्रैंगुलेशन या पाबंदी होती है। फिर जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो किए थे नोटिफाई, यानी के लिए जो लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजा था डिटेल यानी जजों के वाले से, वो अभी तक नोटिफाई नहीं हो सका। इसकी वजह क्या है? और फिर जनाब आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा फैसला हुआ है और एक बड़ा नोटिस ले लिया गया है। यानी 2 जजेस के ख़त के वाले से बेंचेस बन गए तौहीन अदालत की कार्रवाई के वाले से। इस पर भी डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जनाब आज 9 मई के वाले से जो है ये दिन हुकूमत तो इसे मना रही है यौम स्याह के तौर पर। तहरीक इंसाफ का एक अपना अंदाज ऐसे मनाने का। तहरीक इंसाफ ने आज पूरे मुल्क के अंदर रैलीज़ और जलसे जो है वो ऑर्गेनाइज कर रखे हैं। और इस्लामाबाद में तो कम अज़ कम जो है वो दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है कि इस्लामाबाद में किसी किस्म की कोई भी तकरीब, कोई भी रैली, कोई भी पब्लिक गैदरिंग ना हो सके। और इसके अलावा हुकूमत ने जो आज प्लान किया जनाब, एक तो वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन सेंटर में एक तकरीब जो है 9 मई के वाले से, उस तकरीब से खिताब करने जा रहे हैं। फिर जनाब इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही यानी कि उनको इस मामले पर ज़रा ज़्यादा आवाम के सामने उजागर करने के लिए एक काम ये हुआ जनाब के 9 मई के दिन रावलपिंडी में जो DEO हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि रावलपिंडी में ये दिन जो है वो यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। यानी सरकार ने फैसला किया कि इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाना है। स्कूलों में तकरीबात जो है वो मुनक्कद की जाएंगी और 9:45 से 10:20 तक ये तकरीबात होंगी। और 11 बजे इन तकरीबात के इनकाद के वाले से जो है वो असम्बली होगी। असम्बली से कोई बच्चा जो है वो, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो असम्बली छोड़ कर ना जाए, वहाँ पे सफाई का ख्याल रखा जाए और नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखा जाए। और 11 बजे जो है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम प्रिंसिपल्स ने जो है वो अपने अपने स्कूल के अंदर होने वाली इस तकरीब की जो है वो पिक्टोरियल एविडेंस यानी तस्वीर खींच कर जो है एक नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से। और उसमें लिखा गया जनाब कि इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने अपने स्कूल में होने वाली जो यौम स्याह की तकरीबात हैं उसके अपने तस्वीरी शवाहिद उसके आपने व्हाट्सएप करने हैं। तो यहाँ तक मामला जो हैं वो स्कूलों के अंदर जो है वो इस तरह से एनफोर्स किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है 9 मई का, इस पर तहरीक इंसाफ ने एक पोजीशन अपनी ले ली हुई है और तहरीक इंसाफ अब बड़ी डट के इस पर खुल के सामने आ गई है। आप पिछले 3-4 रोज से देख रहे हैं बड़ी हीटेड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। पहले DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा इस पर अपना जवाब दे चुके हैं। जो माफ़ी मांगने का कहा गया उस पर तहरीक इंसाफ ने अपना एक नैरेटिव दिया। कल खान साहब ने डयाला जेल से गुफ्तगू करते हुए रिएक्ट किया DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। और खान साहब ने कहा जी माफ़ी तो आप लोग हमसे मांगे, मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर असद कैसर ने गुफ्तगू की, मौलाना शरानी ने गुफ्तगू की और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के दीगर कई रहनुमाओं ने इस पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कोई माफ़ी नहीं, हम तो माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये माफ़ी रऊफ़ हसन ने गुफ्तगू की, उमर अयूब ने गुफ्तगू की। तमाम ने ही रियासती इदारे की जानिब से, फ़ौज की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो एक तहरीक इंसाफ के वाले से जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मवाद था, जो डिस्कशन हुई, जो बातचीत हुई, जो इल्ज़ामात लगे, उन तमाम के तमाम को मुस्तरद कर दिया है बड़ी सख्ती के साथ। और बड़ी सख्त जुबान में तहरीक इंसाफ ने रिस्पॉन्ड किया है। ये मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ
ये पहली मरतबा देखने को मिला है कि इतनी सख्त जुबान में किसी भी सियासी जमात ने रियासती इदारों को इस तरह से जवाब दिया हो। तरीके से आपने कल बड़ा ही जो है वो सख्त किस्म के जवाब जो हैं वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर दिए हैं। इससे पहले मैंने इस तरह के बयान किसी भी पोलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं सुने। सिर्फ तरीके साफ नहीं बल्कि जो है क्या नाम है इनका, महमूद अचकज़ई, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुल के बात की। दोबारा महमूद अचकज़ई ने अपनी वो दोबारा मुतालबा भी दोहरा दिया, जनाब के तरीके साफ को इक़्तिदार मिलना चाहिए, इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं जनाब के इक़्तिदार तरीके साफ का राइट बनता है। हुकूमत में जो लोग बैठे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये इक़्तिदार छोड़ें और इक़्तिदार तरीके इंसाफ को दें, आके अपोजिशन में बैठते हैं। तो ये बात मौलाना फजल रहमान भी कर रहे हैं। तो सिर्फ तरीके इंसाफ का मामला नहीं है, बाकी जो जमातें हैं जो हम खाम ख्याल हैं तरीके इंसाफ की, वो भी अब तरीके इंसाफ के नैरेटिव के साथ पूरी तरह खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में तहरीक अगर चलती है तो ये तहरीक के वाले से बहुत ज़्यादा मवाद तहरीक इंसाफ और दीगर जो उसकी इत्तेहादी जमातें, हम ख्याल जमातें हैं, उनके पास मौजूद है। तो तहरीक इंसाफ ने जनाब जो प्लान किया, पूरे मुल्क के अंदर आज रैलीज हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जो एक MPA लेवल तक की जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो सीट है, उस लेवल तक भी जलसे और रैलियाँ होंगी पूरे मुल्क के अंदर। इमरान खान ने हिदायत जारी की हैं और ये कह रखा है जनाब क्या तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बिल्डिंग्स के ऊपर जो है, अपनी घरों के ऊपर, अपनी इमारत के ऊपर जो है तहरीक इंसाफ का झंडा और पाकिस्तान का झंडा ले रहे हैं और पूरे मुल्क में प्ले कार्ड्स लेकर निकलें। अहम जगहों पे प्ले कार्ड जो है वो अवेजा किए जाएँ, पोस्टर्स लगाए जाएँ जिन पर कैदी 804 लिख के ऊपर तस्वीर इमरान खान की लगाई जाए। ये हिदायत तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी की गई हैं, खान साहब की तरफ से बराह रास्त ये हिदायत जारी की गई हैं। कई जगहों पे पंजाब में से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के वाले से भी जो है वो शिकायत मौसूल हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया कि वो आज का एहतजाज को ऑर्गेनाइज तरीके से ना कर सके। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है जनाब कि कोई भी निकला, किसी ने कानून को हाथ में लिया, कानून शिकनी की, यानी कानून शिकनी से मुराद है कि अगर कोई 4 से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे होते हैं जनाब उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा, आहनी हाथ, बल्कि जो प्रेस रिलीज उसमें लिखा गया कि आहनी हाथों से निपटा जाएगा अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। यदि किसी ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, निकला, कोई जलसा रैली की, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तो इस तरह की चीज़ें जनाब चल रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि अब ये तहरीक या जो लड़ाई है तहरीक इंसाफ की और इदारों के दरमियान, ये एक डिसाइसिव मोड़ पर पहुंच चुकी है। कल खान साहब की गुफ्तगू थी, वो भी बड़ी ही मानी खेज गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा जी इदारों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मेरे कई फैमिली के लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हैं, फौज के अंदर भी हैं, तो फौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए था। उन्होंने कहा जी कि अगर आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, पहले का माफ़ी की बात करते हैं, तो मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। 9 मई के बारिश नाम ने किया, ना हम उसकी माफ़ी मांगेंगे, बल्कि माफ़ी आप लोग हमसे मांगे। और फिर जो धरने के वाले से जो एक थी जनाब, जो 2014 के धरने से तहकीकात होंगी, जुडिशल कमीशन अगर बनता है, उसमें खान साहब ने कहा मुझे खुशी होगी जुडिशल कमीशन में जाके, मैं तो ज़रूर जाऊँगा, मुझे बुलाएं। तो काफ़ी कल इमरान खान ने भी इस पर उनकी शुरू में ज़रा रिकन्सिलिएटरी एक था जनाब कि फ़ौज हमारी है और अच्छी बात है। फ़ौज को उन्होंने कहा जी ऑन किया कि भाई हमारी अपनी फ़ौज, और हकीकत भी यही है कि ये फ़ौज सबकी है, किसी एक सियासी जमात की, मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ की भी उतनी है जितनी नून लीग या पीपल्स पार्टी की, जितनी MKM की है, जितनी JUI की या किसी और सियासी जमात की है। तो उस पर यह बात तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी। ताहम एक लड़ाई जो है वो इदारे के साथ तहरीक इंसाफ की मैं समझता हूँ कि काफ़ी इंटेंसिफाई हो चुकी है और काफ़ी नेक्स्ट स्टेज पे ये लड़ाई जो है अब वो पहुँच चुकी है। इस पर मैं पहले आपको खबर दे चुका हूँ जनाब कि इमरान खान के हवाले से एक रियासत का फैसला है जनाब कि 1.5 साल तक कम अज़ कम मज़ीद इमरान खान को रिहा नहीं करना। केसेस चल रहे हैं अदालतों के अंदर और 190 मिलियन पाउंड केस में जब तक इमरान खान को सजा नहीं हो जाती, साइफर केस हो, बाकी केस हो, अब वो उसमें तकरीबन जो है वो साइफर केस तो तकरीबन माइंड अप हो चुका हुआ है और उसमें कोई चीज़ बटी रहता नहीं है, लेकिन बिला वजह ड्रैग किया जा रहा है FIA के प्रोसिक्यूटर की जानिब से, हामिद शाह की जानिब से कि वो कहते हैं मैंने 5 घंटे में कंक्लूड करना है। फिर वो कल तो गवाह ले आए थे, 3-4 किस्म की वो शातें लेकर आए, बीच में चीज़ें लेकर आए, इतने सख्त सवालात आगे से अदालत की तरफ से पूछे गए जनाब कि बिल्कुल लाजवाब होकर रह गए FIA के प्रोसिक्यूटर भी। तो सज़ा मजीद 1.5 साल जेल में रखने का जो है एक प्लान है इमरान खान को, जो मैं आपको खबर भी पहले दे चुका हूँ। ये खबर है, ये मेरा कोई तज्जिया नहीं है, ये मेरे पास खबर है कि प्लान यह है कि इमरान खान को मजीद 1.5 साल अगले बजट से 2-3 महीने बाद तक के लिए इमरान खान को जेल में ही रखना है और मुल्क में मुआशी इस्तेकाम पहले आ जाएगा तो उसके बाद सियासी इस्तेकाम भी आ जाएगा। ये सोच हमारी रियासत की और हमारी हुकूमत की। बाकी इसके अलावा ज़ाहिर है इस सारी चीज़ों में जो सियासी इस्तेकाम लाने के लिए, मुआशी इस्तेकाम लाने के लिए, उसके बाद सियासी इस्तेकाम आएगा जनाब, तो वो लाने के लिए एक आर्टिफिशियल एक कोशिश हो रही है जनाब। चाइना मॉडल की तरफ हम जा रहे हैं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के वाले से बड़े सख्त कवानीन लाए जा रहे हैं और पीका एक्ट में जो है वो यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है पीका के कानून में तरमीम की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म ने दे दी है और एक डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी कायम, एजेंसी भी कायम की जा रही है, एक डिजिटल राइट्स अथॉरिटी कायम कर दी गई है और काबीना से मंजूरी के बाद जो है ये कवानीन जो हैं ये आ जाएंगे, चूँकि इसमें एक ऑर्डिनेंस भी शायद गालिबन लाया जा रहा है इन नए तरामीम पे फौरी तौर पे इन्फोर्समेंट के लिए। और सोशल मीडिया को लेकर बड़ी सख्त किस्म की रेगुलेशंस पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं
जिस तरह मैंने अपने इब्तदाइये में बात की कि पाकिस्तान में रेगुलेशन का लफ्ज़ जब आता है तो, और पर्टिकुलरली हो भी सोशल मीडिया या मीडिया से मुतल्लिक रेगुलेशन की बात हो, तो वो रेगुलेशन नहीं, वो स्ट्रैंगुलेशन होती है। वो मीडिया की आवाज़ बंद करना या सोशल मीडिया का गला घोटने के मुतरादिफ होता है। उससे यानी कि जब वर्ड रेगुलेशन आ जाए तो उसे रेगुलेशन के बजाय स्ट्रैंगुलेशन या पाबंदी जो है वो पढ़ा या समझा जाए। ये ज़रा नोट के साथ मैं आपको ज़रा बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी सख्तियाँ जो है वो सोशल मीडिया पे आने वाले दिनों में कदगने लगाई जाएंगी एक आर्टिफिशियली पाकिस्तान में इस्तेकाम लाने के लिए। देखते हैं ये इस्तेकाम आ पाता है या नहीं। मुझे लगता नहीं है कि ये इस्तेकाम इस तरह से आ सके। मज़ीद जो है वो जब आप एक लावा जो कि फिर लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, कम अज़ कम जो लोगों में गम हो गुस्सा है वो सोशल मीडिया पर उसका इजहार कर देते हैं। जब वो भी बंद हो जाएगा तो फिर लोगों ने सड़कों पर निकलना अपने राइट के लिए, जिनके वो मामलात फिर वो जो सड़कों पर निकलने से आप रोकना चाह रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ लगे जनाब, फिर लोग वहाँ पे शायद ज़्यादा गुस्से में आके सड़कों पे निकले। कोई छोटी सी चीज़ होती है जो ट्रिगर करती है और उसके बाद फिर चीज़ें जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाए करती। तो हुकूमत को ज़रा बड़ी यहाँ पे ना दानिशमंदी से, होशमंदी से काम लेना होगा। बाकी ये ज़ोर ज़बरदस्ती से, धौंस धमकी से जो है ये काम नहीं चलेगा। ये बड़ा मुश्किल है। अब ये जो है वो जो है क्या कहते हैं इसको, 21वीं सदी चल रही है और इसमें ये सारी चीज़ें करना कोई इतना आसान काम नहीं है। बाकी जनाब लाहौर हाई कोर्ट में कल काफ़ी ज़्यादा जो है मारामारी वहाँ पे हुई है वकीलों की और पुलिस के दरमियान। फिर बाद में एक मुआहिदा पुलिस और वहाँ पे वकला का हो गया आपस में। वकला की रिहाई के हवाले से भी इक़दाम वगैरह हो गए हैं और कोई आपस में पैचअप वगैरह पुलिस का और वकला का आपस में हो गया है। लेकिन वकला ये कह रहे हैं जिनको मार पड़ी वो कह रहे हैं भाई हम तो जब मौका मिला तो हम तो अपना हिसाब किताब बराबर करेंगे। बाकी लाहौर हाई कोर्ट, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि जो सारी चीज़ों को हाल्ट पे रखा जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए एक ख़त भेजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जनाब के नोटिफाई कर दिया जाए। तो वो जो नाम भेजे गए थे ट्रिब्यूनल के क़याम के लिए, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अभी तक उसने नोटिफाई नहीं किया। जिससे आपको नजर आ रहा है सारा एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है जनाब कि अगर ये होते हैं, ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, केसेस खुल जाते हैं। जिस तरह से पहले इस्लामाबाद के एक ट्रिब्यूनल ने नून लीग के 3 MNA जो कि इस्लामाबाद से मुंतखब हुए हैं या चुनतखब थे, वट एवर जो भी थे, फॉर्म 47 के थे या 45 के थे, उनसे फॉर्म 45 मांग लिए। और मुझे ये पता उनके पास फॉर्म 45 नहीं, अगर हुए भी तो उन्होंने ला के अदालत के अंदर पेश नहीं करने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये वाली भी। लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से आर्टिफिशियली एक इस्तेकाम लाया जाए। उसमें इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट भी जो बज़ाहिर उन्हें नज़र आ रहा है कि वो जो है वो मुयस्सर है और बाकी स्पोर्ट्स भी उनके साथ हैं सारी। बाकी जो तरीके साथ ने कहा था जनाब कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, फैसल वार्डन ने कल कहा जनाब कि जो भाप होता है उससे माफ़ी, हमारे कल्चर के अंदर, हमारे जो है साउथ एशिया के अंदर कल्चर है कि यहाँ बाप से माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो वो इशारा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ करते हैं, फौज की तरफ करते हैं जनाब कि फ़ौज सबकी बाप है, माई बाप है और उससे माफ़ी शायद आपको मांगनी पड़ेगी, आप इनकार नहीं कर सकते। वो जो असद कैसर ने कल बयान दिया था कि जी परसों जो बयान दिया था जनाब के बाप से भी माफ़ी ना मांगे तो ये माफ़ी जो है वो फैसल वार्डा ये कह रहे हैं जनाब कि माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। लेकिन मैं फैसल वार्डा की राय से एग्री नहीं करता, क्योंकि जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, मैंने उनके साथ काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है, काफ़ी करीब से देखा है मैंने खान साहब को, यानी कि उनकी ज़ात को मैं काफ़ी हद तक जानता हूँ पर्सनली। तो मुझे नहीं लगता ये बंदा माफ़ी मांगे। जिस वक्त चीज़ें जिस नहज पे पहुँच चुकी हुई हैं, किसान सड़कों पे, पंजाब हुकूमत ने कल ऐलान कर दिया, फैसला कर दिया जनाब, ये खबर ये सामने आई है कि वो कोई गंदम किसानों से नहीं खरीद रहे। वो कह रहे पहले हमने कर्जा उठा के 350 अरब का कोई हमने गंदम खरीदी है, हमारे पास वाफर जो है वो ज़खायर मौजूद है गंदम के, हम मजीद गंदम जो है वो किसानों से नहीं उठाएंगे। किसान ऑलरेडी सड़कों पर हैं। कल वकला की दुर्गत बनाई गई पंजाब के अंदर, ख्वाजा सरा जो हैं वो पंजाब पुलिस के सामने खुल के मैदान में आ गए हैं। तो ये चीज़ों को देखते हुए आर्टिफिशियली सोशल मीडिया बंद करके अगर ये सारा कुछ ठीक हो सकता है तो करके दिखा दें। तो इसके अलावा जनाब अब हाल ये है जनाब के माशी तौर पर हालात इतने ख़राब हैं और कल एक स्कैंडल जो है वो सामने आया है वज़ीर-ए-आज़म हाउस का, कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो टैक्स पेयर से, यानी हमें और आप टैक्स देते हैं, उस पर जनाब हो ये रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही कि 149 अरब का एक जो है वो सप्लीमेंट्री इजाफी जो है वो ग्रांट मंजूर की गई है, इजाफी जो है मालियाती मंजूरी ली गई है और 36 करोड़ रुपए सिर्फ यानी कि जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तज़ीन और आराइश और कुछ एजाज़िया उन्होंने दिया था किसी PNS पे काम करने वालों को, तो उन्हें एजाज़िया दिया जाएगा जनाब। ये टैक्स पेयर के पैसे पे ऐशियाँ चल रही हैं। बाकी इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसमें मोहसिन अख्तर कियानी ने ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और बाबर सत्तार साहब ने भी ख़त लिखा था कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलाई गई है उस मुहिम पर जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए मुहिम चलाने वालों के खिलाफ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 बेंचेस तश्कील दे दिए हैं आमिर फ़ारूक यानी कि मोहसिन अख्तर कियानी के और बाबर सत्तार के खतूत के ऊपर। तो मोहसिन अख्तर कियानी को दी जाने वाली उनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन थी, उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया कैंपेनिंग हुई, उस पर जो है क्या कहते हैं आमिर फ़ारूक साहब और ये जो है अपना क्या नाम है इनका, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और अरबाब ताहिर, 3 रुकनी बेंच होगा जो समाअत करेगा। आज जो है वो बेंच भी नोटिफाई हो जाएगा। वैसे हड़ताल भी चल रही है आज वकला की पूरे मुल्क के अंदर। दूसरा बेंच जो है बाबर सत्तार के वाले से मोहसिन अख्तर कियानी उसकी सरबराही करेंगे, तारिक जहांगीरी और सदार एजाज इस्हाक इस बेंच के अंदर शामिल होंगे।
तो लगता है कि रगड़ा जो है वो इस तरफ से भी एक बड़ा ठीक ठाक किस्म का आने वाला है। तो बाकी शेर अफजल मरवत के बारे से खबर यह जनाब के उन्होंने उनके बारे में खबर कल ये सामने आई है कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी से निकाल दिया गया है। कोर कमेटी से निकालने के बारे से मुशावरत जारी है। वकला की कमेटी से पहले ही उन्हें जो है लीगल कमेटी वहाँ से निकाल दिया गया था। तो अब इस पर शेर अफजल मरवत ने गुज़श्ता रात एक ट्वीट करके उन्होंने वजाहत की। उन्होंने कहा जी मुझे सियासी कमेटी से नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा जी 9:45 मैं सियासी कमेटी के इजलास में बैठा हुआ हूँ और मौजूद है तमाम तहरीक इंसाफ के जो सियासी कमेटी के लोग हैं वो सारे मौजूद हैं, मैं भी उनके साथ कमेटी के इजलास में बैठा हुआ हूँ। तो मुझे तो कमेटी से जो है वो ना किसी ने ऐसी बात की, हमने कई मामलात पे मुशावरत की, 9 मई के एविडेंस के बारे से, बाकी चीज़ों के बारे से, तहरीक के बारे से, कहीं पे किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं की जनाब क्या कमेटी का ऐसा नहीं है, मैं कमेटी के इजलास में शरीक हूँ। तो इसलिए उन्होंने वजाहत जारी की है। लेकिन अगला मामला जो है वो कोर कमेटी से भी शेर अफजल मरवत को जो है वो बेदखल किए जाने का, निकाले जाने के वाले से जो है वो तहरीक इंसाफ में गौर खोज जो है वो शुरू हो चुकी है। काफ़ी सख्त नोटिस इस पर तहरीक इंसाफ ने लिया जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखते हैं आज के दिन क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होंगी, उन पर ज़रा नज़र रखिएगा। इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।